टू 45 क्वेश्चन है। आपको आपका स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वैसे हम मैप डाउट वाली कोई चीज़ ही नहीं बचेगी। चलो डिस्कस करता है। स्कोर ज़रूर बताइएगा। लाइव भी सेशन कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे अटेम्प्ट वीडियो देखकर अटेम्प्ट कर लाइव भी कर सकते हैं, बट लाइव में क्या होगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इस वजह से लाइव नहीं करते, टाइम की बचत करते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। ऐसे क्या होगा, हम 50 क्वेश्चन को स्पीड से करेंगे, 30 मिनट टू 35 मिनट में सेशन को ख़त्म करेंगे। जबकि अगर लाइव में आएंगे, अपोजिट कर दीजिए, 30 क्वेश्चन 50 मिनट में लगेंगे, क्योंकि हमें बताना होगा कि राम का सही हो रहा है, श्याम का सही हो रहा है, सुंदर का सही हो रहा है और अभिनव का सही हो रहा है, ऐसे करके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये कर रहे हैं। 1 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के, जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट है, ऐसे सेम टू सेम 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और इनको तभी कैंडिडेट नहीं कर पाते अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। नहीं तो आते तो कक्षा 6 के बच्चे को भी हैं, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। बोलेगा भैया जब आप बाहर की तरफ छोटी छोटी सी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, बाहर की तरफ ये जा रहा है, तो आपका ये वाला भी बाहर की तरफ ही जाएगा। तो बोलोगे भैया ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, अब या तो डी हो सकता है या तो बी हो सकता है, या तो डी हो सकता है या तो बी हो सकता है। आपने क्लिक कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला फिल है, ये वाला फिल है, ये वाला खाली है, ये वाला खाली होगा, या तो बी था या तो डी था। हाँ, और ए बी तो वैसे भी, ए सी तो वैसे भी कैंसिल थे। अब ये वाला जब खाली है एरिया, तो ये वाला एरिया भी कैसा होगा, खाली होगा। तो बस आपको ऑप्शन मिल गया, कौन सा, बी नंबर, बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति दी हुई है, उत्तर आकृति अपने को छांटना है। देखो फटाक से कुछ ऐसा दे रखा है, हमें इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा वो चीज़ बतानी है। देखो और एक बात, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा। जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप सभी के रिलेटेड शेयर करता रहता हूँ, एग्ज़ाम रिलेवेंट काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आप देखो ये चीज़ थी, यहाँ पे ये रख दी, अपोजिट किया है। ठीक है, यहाँ पे ये रख दिया, ये था यहाँ पे ये पहुँचा दिया, ये था यहाँ पे ये पहुँचा दिया, ये था यहाँ पे पहुँचा दिया। एक चीज़ आपने गौर की होगी, नोटिस किया होगा, बोलोगे भैया कि ये ऊपर से नीचे, नीचे से इधर, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट और अप से डाउन, डाउन से अप यहाँ पे इन्होंने किया। सेम टू सेम हम वो वाला रूल अप्लाई करेंगे। चलो करते हैं फिर। ये वाला जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, सबसे नीचे। ठीक है, ऐसे डबल लाइन और एक ऐसे करके, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ों को। और आप एग्ज़ाम में ऐसे क्लिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। एग्ज़ाम में सी नंबर पे ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे फिल करेंगे और फटाक से आगे निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3rd नंबर, क्लोरो ग्लूकोज नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण। अब ऐसा नहीं है क्वेश्चन कि आपसे पूछ लिया है कि चाय, कॉफ़ी या और उसके बाद कुछ और चीज़ असम, इनमें से डिफरेंस पूछ लिया है तो आप डायरेक्ट असम कर लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लोरो ग्लूकोज नाइट्रोजन और प्रकाश संश्लेषण, इनमें आपको पता होना चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, तभी जाके आप इसका राइट आंसर कर पाओगे। सिंपल से इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ए बी सी दिए हुए हैं, प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपको पता होगा, यह एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। r.com ऐसे लिखा जाता है, नोकिया, MTS, BSNL। अब देखो यहाँ पे है क्या, नोकिया इसका राइट आंसर होगा। आपने अगर नोकिया क्लिक किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लिक किया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से गलत मत करना। MTS, BSNL और r.com ये सभी के सभी दूरसंचार कंपनियां हैं। ठीक है, ये सभी यहाँ लोग इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। जबकि नोकिया जो है एक मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने वाली कंपनी है। नोकिया 1100 सुना होगा, अभी भी सर लोग एग्जाम्पल देते होंगे आप सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4367324565787689 क्या है डिफरेंस। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं सीधा आपको बता दूं सॉल्यूशन, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो इनमें होता क्या है, मोस्टली इन सभी को ऐड कर लेते हैं आप। ठीक है, तब शायद कुछ आ रहा हो, इन सभी को ऐड कर लें, ऐड करने का रूल, फिर उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करने का रूल, या फिर उनका किसी का स्क्वायर बन रहा हो वो रूल, या फिर किसी का क्यूब बन रहा हो वो रूल। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ अपने को डिफरेंट बताना है। देखो 67 ये पीछे लिखा हुआ है, 43 आगे लिखा होगा। अगर हम 67 में से 43 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 7 में 3 गया 4 और 6 में 2 और 6 में 4 गया 24। जबकि हम 45 में 32 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 5 में 2 गया 3 और 4 में 3 गया 113। और 6 5 7 8 में मतलब 7 8 में अगर हम 65 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 8 में 5 गया 3 और 7 में 6 गया 3, मतलब 13 ये लास्ट के दो ऑप्शन से आ रहे हैं। पहले वाले में 24 आ रहा था। अब मैं लास्ट वाला 89 में अगर 76 घटाऊंगा तो 9 में 6 गया 3 और 8 में 7 गया 1। आपने देखा कि लास्ट के तीनों ऑप्शन में 13 का गैप था, जबकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में 24 का गैप था। सो इस वजह से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारे के सारे राइट थे, मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 126 28 215। अब देखो यहाँ पे क्यूब अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64, हमने +1 ऐड कर दिया 65 हो गया। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, +1 ऐड कर दिया 126 हो गया। और 3 का क्यूब कितना होता है 27, 1 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 28। और ये 6 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 216 में हम 1 ऐड करेंगे तो सर आएगा 217 ना कि 215। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्होंने मदर को ये लिख दिया है, हमसे पूछा है कि नेफ्यू को क्या लिखा जाएगा। वैसे कॉमन क्वेश्चन होता है, सभी लोग मोस्टली 80% कैंडिडेट इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। तो देखो मदर को ये लिख दिया है तो MOT हम मतलब वही लिखा है शुरू के 3, तो PEN इसका पहले बन के आने वाला है। ठीक है, PEN आपका पहले बन के आने वाला है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में PN, सी में नहीं है, इसमें नहीं है और ए में नहीं है। बस यहीं पे आपको आंसर करना है। आपको पूरे के पूरे सीरीज नहीं मैच करानी। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको यहीं से 3 अक्षर का पता चल गया कि शुरू वाले जो 3 अक्षर थे वो कुछ इस तरह से आपका फॉलो कर रहे थे कि पहला वाला तीसरा बन रहा था, दूसरा वाला दूसरा था और तीसरा वाला पहला बन रहा था। तो वही सीरीज यहाँ पे हमने भी लगाई और आपका आंसर आपके सामने आ गया। ABCD में से प्रत्येक के पास 100 रुपये हैं। चलो जब कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 100 सबके पास हैं। ये नहीं बोला कि सभी के पास, मतलब कि सभी के पास इंडिविजुअल 100 रुपीज़ हैं। AB को 20 रुपये दे देता है। अब AB को मतलब दे देता है 20, तो A के पास मान लो 100 थे, 20 दे दिए उसने। किसे दे रहा है, तो A के पास किसे दे रहा है, B को दे रहा है। ठीक है, B को दे रहा है। तो B के पास अभी कितने थे, 100 देखो B के पास थे, तो 20 उसे मिल गए। आगे बढ़ते हैं, जो C को 10 रुपये दे देता है। अब C को ये B 10 रुपये दे रहा है, चलो इसे बाद में देखेंगे। तो मैं इसे भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो B के पास देख लेते हैं कितने बचे, 110। इतना समझ में आया। ठीक है, सबके पास 100 हैं और AB को तो पहले 120 हुए, लेकिन B ने C को 10 दे दिए तो 110। इतना AB का समझ में आया। C अब यहाँ पे C को 10 रुपये दे देता है, जिसे D से 30 रुपये मिलते हैं। अब C को देखो 10 रुपये, C को कितने रुपये मिले, 10 रुपये मिले। ठीक है, तो 100 तो C के पास थे ही, 100 के मतलब इधर C लिख लेते हैं, 100 तो C के पास थे ही, उसे 10 रुपये मिले। ठीक है, उसे 10 रुपये मिले किससे, जो C को 10 रुपये दे देता है। कौन, B दे रहा था, तो हमने यहाँ पे 10 ये लिए। और जिसने D से 30 रुपये, तो मतलब D से B उसे 30 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो चलो D मतलब उसे 30 रुपये देता है। तो चलो यहाँ पे हमने वो चीज़ भी लिख दी। तो कितना हो गया, C के पास अमाउंट हो गया 140। आगे बढ़ता है D का, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलो अभी तो D के पास कितने रुपए बचे, तो D ने भाई 100 तो D के पास भी होंगे, उसने 30 इन्हें दे दिए थे, तो 30 हमने इस पे सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो 70 रुपये इसके पास बचे। तो एक के पास 80, एक के पास 110, एक के पास 140 और एक के पास 70। अब हमें कुछ कथन निष्कर्ष दिए गए, हमें उनको फॉलो करा लेना है। कुछ कथन निष्कर्ष दिए गए, C सबसे धनवान है, बिल्कुल सही बात है। एक कथन सही नहीं है, चलो C सबसे धनवान है, देखो भाई C के पास सबसे ज़्यादा रुपए हैं 140, बोलोगे बिल्कुल सही है। D सबसे निर्धन है, 70 रुपये है D के पास, हाँ तो D भी सबसे निर्धन है, हाँ कम रुपए हैं। अगला यहाँ पे B D से अधिक धनवान है, B D से अधिक धनवान है, तो B के पास कितने हैं 110 और D के पास कितने हैं 70। ऑफ कोर्स आप बोलोगे भैया D 20 से अधिक धनवान है, बात सही है। और A और D के पास मिलाकर जितने रुपए हैं C के पास उससे अधिक रुपए हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, A D मिला के आपका 190 है, जबकि C के पास तो 140 है। तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, C नंबर यहाँ पे राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, माया ने कहा, अब माया कोई है, मेरी माता, माया की माता रंजीत के भाई, माया ने कहा मेरी माता और रंजीत के भाई की बहन है। ठीक है, रंजीत का माया से क्या संबंध है,
9 नंबर। अब हमसे बोला माया की माता जो है, माया की माता है, जो माया की माता है, माया ने कहा मेरी माता, मतलब माया की माता रंजीत की बहन है। माया की जो माता है रंजीत की, भाई रंजीत के भाई की बहन है, मतलब रंजीत की बहन है, सेम टू सेम। तो स्पष्ट है कि जो रंजीत है, बताओ उससे माया से क्या संबंध होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, मेरा भाई, मामा, चाचा, जीजा, ऐसा जीजा चाचा कुछ आ नहीं रहा है, मामा का ही संबंध होगा, ठीक है ना। माया ने कहा मेरी माता, माया की जो माता है वो रंजीत का क्या हुआ, मतलब इनकी माता का, ये इनका भाई है रंजीत, ठीक है। इनके भाई का तो रंजीत का भी तो भाई हुआ, तो रंजीत का माया से क्या संबंध होगा, वो भी तो उसका मामा लगेगा, क्या लगेगा, मामा लगेगा माया का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात आप सभी को बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सेशन पे। जो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, डेफिनेटली लगाने स्टार्ट कर दीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको एग्जाम में। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने से प्रैक्टिस होगी। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करा पाया हूँ बताने में, लेकिन आपको एग्जाम में 25 मिनट में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, 25 मिनट में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखो, पढ़ाई करते रहो और मॉक लगाते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। अगर फिर भी कोई चीज़ें समझ में ना आए तो कॉमेंट में आंसर कर लो। मॉक लगाने के फ़ायदे वही हैं, रैंकिंग देख पाओगे, नेगेटिव मार्किंग होती है, एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन बेस्ड है। परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन 50 का यूज कर लीजिएगा, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी 50% की। आप बोलोगे इसका छूट मतलब कितने का टेस्ट मिलेगा, तो 125 रुपीज़ का ओल्ड वाला, और जो न्यू टेस्ट आए 175 रुपीज़ का। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ टेस्ट आर गुड, सो आप कोई भी टेस्ट बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस आपको अच्छी खासी करनी होगी, तभी आप एग्जाम में अच्छे से पेपर को टैकल कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दिए गए शब्दों में से उसे चुनिए जो कंपनसेट के अक्षरों से बनाया जा सकता है। इस अक्षर से उसे बनाया जा सकता है, किसे बनाया जा सकता है, वो हमसे यहाँ पे पूछा है। तो चलो देख लेते हैं, कंपनी, सेटिएट, कैप्शन या फिर कंपेयर। 10 नंबर हमें पूछा है। तो भाई COMPANY, COMPANY, वाई का तो सवाल नहीं है, तो ये वाला तो नहीं बनाया जा सकता। सेटिएट, एस मिल गया, ए मिल गया, टी मिल गया, आई मिल गया, फिर से ए मिल गया, फिर से टी कहाँ है, ये भी गलत हो गया, हटो। अगला कैप्शन, CAPTION, कैप्शन, सी नंबर राइट हो गया। समझ में आया आपके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला आप बताइए जल्दी से, किसी कोड भाषा में डेवलपमेंट को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इनवेलप को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, सिंपल सा है। पीछे मैंने अभी 2 सवाल बताए, सेम टू सेम इसी पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। 11 का क्या राइट आंसर होगा वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 11 बता लोगे ना, कोशिश करना इसी में से फाइंड आउट करना है, बताना आप भैया 11 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इजी क्वेश्चन है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, फिर से बताइएगा, मैं बता दूंगा। एक लड़का एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वह मेरे दादाजी के। अब वीणा कह रही है एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है। 12 नंबर, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी। देखो यहाँ पे मैं ऐसे ही, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा यहाँ पे कि वह, आपने अभी तक क्लिक कर लिया होगा कि मेरे दादाजी के, मतलब उसके दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब उसके जो दादा हुए उसके इकलौते पुत्र, मतलब उसके खुद के पिता का पुत्र है, उसके खुद के पिता का पुत्र है वो लड़का, ठीक है। और बोली क्या, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब, और यह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है। एक लड़के को इशारा करते हुए वीणा ने कहा था एक लड़का की तरफ कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब खुद के पिता का पुत्र है, तो मतलब कि खुद का भाई। यह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है, भाई। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपके पेपर लायक नहीं है, तो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे छोटा सा 2-3 लॉजिक वाले क्वेश्चन आप इसे SRT में देखने को मिलेंगे। आपको एयरफोर्स का SRT दोगे तभी एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, पुलिसकर्मी के लिए सबसे आवश्यक कार्य क्या है। अगर आप कोई पुलिसकर्मी है और सबसे आवश्यक कार्य क्या है, देश की सुरक्षा करना, गर्भवती पत्नी की देखभाल करना, इकलौते पुत्र की देखभाल करना और वृद्ध माँ की देखभाल करना। उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि देश की सुरक्षा करना। 13 का ए राइट था। आप पुलिसकर्मी के रूप में दायित्व पूर्ति किस प्रकार करेंगे।
उच्चाधिकारियों से परामर्श, देखो आपके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, आप इनको स्किप मार सकते हो, लेकिन अगर आप पेपर क्लियर करोगे और फिर सेकंड एग्जाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका एयरफोर्स की लैंग्वेज में 81 टेस्ट होता है, जिसे हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट बोलते हैं, और जिसे आप में से कोई साइकोलॉजी टेस्ट बोलता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलता है, कोई SRT टेस्ट बोलता है, कोई दिमाग का टेस्ट बोलता है, सबके अपने अपने व्यूज़ होता है। वैसे एयरफोर्स इसे 81 टेस्ट बोलता है, ठीक है, कि ये अभी आपका 81 टेस्ट होगा फिजिकल क्लियर करने के बाद। 14 नंबर, तो 14 क्या है यहाँ पे देख सकते हो कि आप पुलिसकर्मी के रूप में दायित्व पूर्ति किस प्रकार करेंगे। उच्चाधिकारियों से परामर्श करके सजग राष्ट्र प्रहरी की भूमिका निभाकर उच्चाधिकारियों के निर्देश के अनुसार और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, 14 का क्या होगा, सजग राष्ट्र प्रहरी की भूमिका निभाकर, ठीक है, सजग राष्ट्र प्रहरी की भूमिका निभाकर। इसमें वो चीज़ें करने होते हैं जो आप करो, ये नहीं कि आप अपनी बड़ाइयों के चक्कर में कुछ भी कर दो, ठीक है। पुलिसकर्मी में होना चाहिए पुलिसकर्मी सेकंडों में निर्णय लेने की क्षमता, अधिकारियों से वार्ता करने की क्षमता, ये तो सब में होती है, ठीक है, कुछ में नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कुछ बोला है कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए, अधिकारों को चलाने की क्षमता, ये तो मैंडेटरी होता है। छिपने का स्थापन ढूंढने की योग्यता, ये टर्म। सेकेंडों में निर्णय लेने की क्षमता, पुलिसकर्मी में होना चाहिए कि वो कोई भी डिसीजन है वो जल्दी से जल्दी ले पाए, सोच पाए, ये चीज़ है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ पुस्तकें मैगजीन हैं और कुछ मैगजीन उपन्यास हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपसे जैसे बोला है, पहले तो क्या होता है कि आप यहाँ पे वो रूल अप्लाई करते हैं 100-50, ठीक है, इसे हम बोलते हैं 50-50। जब कुछ का बोला जाए तो जो वैल्यू होती हैं आपकी 50-50 हो जाती हैं, जब कुछ का बोला जाए, ठीक है। वैल्यू मतलब पुस्तक भी आपका 50 हो गई और मैगनीज भी आपका 50 हो गई, सेम कुछ है तो मैगनीज भी 50 हो गई, उपन्यास भी आपका 50 हो गया, ठीक है। अब जैसे सभी आता है, सभी के लिए 100-50 होता है, सभी के लिए 100-50 होता है, लेकिन जब यहाँ पे एक चीज़ आपने लगाई तो इन दोनों में कोई ना कोई का मान 100 जरूर होना चाहिए। अगर 100 नहीं है तो कोई भी कथन सही नहीं होगा, ठीक है। उनमें से जैसे कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, अब देखो यहाँ पे भी 50-50 आ रहा है, लेकिन क्या इन दोनों में किसी का मान 100 था? नहीं था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, कुछ यहाँ पे भी आ रहा है 50-50, मान तो दोनों का आ रहा है, लेकिन एक चीज, ठीक है, यहाँ पे 50-50 आ तो रहा है क्या, लेकिन इनमें किसी का मान 100 हो रहा है। 100 बोलोगे भैया 100 क्या होता है, जैसे मैं बोल दूँ सभी पुस्तकें किताब हैं, सभी पुस्तकें किताब हैं, तो ये सभी 100 हो जाएगा, पुस्तकें शुरू वाली और किताब वाला आपका 50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा, ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा, इस वजह से आप डी आंसर करेंगे कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट। अब वैसे ये टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है, आपने पढ़ा होगा अगर रीजनिंग में अच्छे से तो डेफिनेटली आपको आता होगा, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका, पुराना तरीका जो मोस्टली कैंडिडेट करते हैं वो बता देते हैं। हमसे बोला है कुछ पुस्तकें मैगनीज हैं, चलो लो, कुछ पुस्तकें मैगनीज हैं, लो हमने कर दी कुछ पुस्तकें मैगनीज। उसके बाद हमसे क्या बोला था कि कुछ मैगनीज उपन्यास है, लो कुछ मैगनीज हमने यहाँ पे उपन्यास बना दिए, थोड़ा इधर से होगा, ठीक है, उपन्यास है। अब हमें कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, अब बताओ कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं क्या, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं? नहीं भाई, कुछ पुस्तकें मैगजीन जरूर हैं, लेकिन कुछ पुस्तकें उपन्यास नहीं हैं। अगला क्या बोल रहा था, कुछ उपन्यास पुस्तकें सेम टू सेम, वो भी नहीं होगा, इस वजह से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकेंड, इसको फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेग्रीगेशन वर्ड लिखा है कि अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो देख लेते हैं। RATION, आर तो यहाँ पे ATION रेशन बनाया जा सकता है। एग्री डबल ई भी है, यहाँ पे ए भी है, जी है, आर भी है, डबल ई तो एग्री भी बनाया जा सकता है। CSEE बनाया जा सकता है। सीक्रेट करके फिर नहीं बनाया जा सकता, चलो देख लेते हैं। सी है कि इसमें कहीं पे सी है, यहाँ पे ये सी है, तुरंत लगाया टिक आपने डी नंबर। अगला क्वेश्चन, यदि माँ का 11वां दिन शनिवार है, अच्छा क्वेश्चन है ये, यदि माँ का 11वां दिन शनिवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और आपको आंसर बताना है महीने में कौन सा दिन होगा जो 5 बार पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमसे बोला है 26 नंबर पे, आपको पता होगा यदि माह का 11वां दिन शनिवार है, तो अगर भाई 11वां दिन शनिवार है ना, और माह मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर हम यहाँ पे 7 घटा देते हैं, 11 में 7 घटा देते हैं तो कितना बचता है 4, मतलब कि 4 को भी शनिवार था,
4 को भी, अगर 11 को शनिवार था तो 4 को क्या होगा, हम पीछे चले गए, ठीक है। तो 4 को भी क्या था, हर 7 दिन बाद तो वही दिन आ जाता है आपका 7वें दिन, तो 4 को क्या था यहाँ पे शनिवार होगा। इस तरह से 4 तारीख से पहले कितने दिन थे ये बताओ, ठीक है। जितने भी दिन 4 तारीख से पहले होंगे, जितने भी दिन 4 तारीख से पहले होंगे वो सभी के सभी 5 बार आएंगे। तो शनिवार से पहले एक बार आपका आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा बताओ, शनिवार से पहले एक बार आ जाएगा बुधवार, शुक्रवार, और शुक्रवार के साथ में आपका आ जाएगा बृहस्पतिवार, और एक बार आ जाएगा आपका बुधवार, ठीक है। हम पीछे चले गए यहाँ पे, तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये 5 बार आएंगे। 3 दिन आए, कौन कौन से, बुध, बृहस्पति और शुक्र। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो 5 बार कौन सा आएगा, शनि नहीं आएगा, रवि नहीं आएगा, मंगल नहीं आएगा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम शुक्रवार पे क्लिक कर देंगे, बाकी 5 दिन। अब फिर से नहीं समझ में आया, देखो महीने में 11वां दिन शनिवार है, 11वां दिन शनिवार है, समझ में इतना तो पता ही है सबको भैया। हर 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है, वो 7 हम घटा देंगे यहाँ पे, वो 7 हम घटा देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद मतलब कि 7 घटाए तो हर चौथे, मतलब अब 4 इसका रिमाइंडर बचा, मतलब कि 4 तारीख को शनिवार था, तो उससे पहले जितने भी दिन बचेंगे उतने दिन आपका 5 बार आएगा। तो उतने दिन हम निकाल लेते हैं, वो घटा घटा के एक एक करके आ जाते हैं। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र 3 दिन की सीरीज चलेगी। अगला समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी। देखो मानविकी के अंदर ही आपका समाजशास्त्र और मनोविज्ञान आते हैं, ठीक है। मानविकी तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। मानविकी के अंदर ही आपका समाजशास्त्र और मनोविज्ञान आते हैं। ये आपको पता होगा कि मनोविज्ञान क्या होता है, समाजशास्त्र क्या होता है या मानविकी क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को राइट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट 28 नंबर, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। जैसे सूर्य मतलब उदित होते सूर्य की ओर क्या था, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है और कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है, ठीक है। कुछ मिनट बाद बाएं घूम जाती है, पहले पढ़ ही लेते हैं, और चलती रहती है। तब कुछ देर बाद वह दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। इस क्षण वह किस दिशा में जा रही थी। अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शन तो पता ही होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये चीज़ सबको पता होगी, इतना नहीं पता तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी पेपर क्रैक करने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदित होते सूर्य की अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। कुछ मिनट बाद, तो देखो सूर्य आपका पूर्व में निकलता है और सूर्य की तरफ क्या बोले, इसकी पीठ है, तो किधर की तरफ, मान लो ये इसका प्रारंभिक बिंदु हुआ, हाँ, और ये इधर की ओर चलना स्टार्ट करती है, ठीक, इधर की ओर चलना स्टार्ट करती है। कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है, चलो बाएं घूम गई, उसके बाद और चलती रहती है, चली, तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है, लो दाएं घूम गई, ये दाएं घूम जाती है, और फिर बाएं घूम जाती है, लो फिर बाएं घूम गई। उस क्षण वह किस दिशा में जा रही थी, ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, ठीक है। तब उसका मतलब ये उसका प्रारंभिक बिंदु था। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्षण वह किस दिशा में जा रही थी। अतः आरेख से जैसे हमने यहाँ पे फिगर जिस टाइप से बनाया है, कहाँ जा रही है, उत्तर दक्षिण बिल्कुल गलत हो जाएगा, पश्चिम गलत हो जाएगा, पूर्व दक्षिण गलत हो जाएगा, दक्षिण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए। अगला क्वेश्चन, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं, ठीक है। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं, उनमें मोहन, बालू और राजू के बीच में है, 5 मित्र हैं और दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं, ठीक है। दक्षिण की तरफ मतलब 5 दोस्त हैं। अब देखो एक चीज़ मैं बताऊं, हमेशा आपका दायां ये होता है, बायां ये होता है, लेकिन ये लोग इस पर मुंह कर लिए हैं उल्टा, तो इस बार दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा, ठीक है, बायां ये हो जाएगा, दायां हमने DB ही लिख दिया डायरेक्ट, राइट एंड लेफ्ट नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। चलो तो जो बोला वैसे करते हैं, ये दायां हुआ, ये दायां हुआ और ये बायां हुआ। आगे, उनमें मोहन, बालू और राजू के बीच में है। मोहन है जो, लो मोहन यहाँ पे हमने बैठा दिया, एक तरफ बालू को कर देते हैं, एक तरफ राजू को कर देते हैं, या फिर इधर राजू होगा या इधर बालू होगा, ये दोनों प्रोबेबिलिटी बन सकती हैं, ठीक है। आगे, राजू के बीच में, और राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाईं ओर है, राजू प्रवीण के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। तो देखो हमेशा बिल्कुल निकट प्रवीण के दाईं ओर है, तो ये दायां चल रहा है, तो ये आ गया आपका प्रवीण, ठीक, ये आ गया आपके प्रवीण। अब ये वाला यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब बस बीच में यम था, तो हम इसे हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उसे हम हटा देंगे। देखते हैं, एक सेकंड कीजिएगा, ये चीज़ नहीं सही, ठीक। तो यहाँ पे प्रवीण आ गए। तो पहले यहाँ पे क्या था, ये आपके कौन आए थे, ये आपके बी नंबर,
बालू थे, बालू और राजू के बीच में मोहन जो था, ये मोहन थे, ये राजू थे, ये बिल्कुल सही था और यहाँ पे हमने प्रवीण को बिठा दिया। एक करेक्टर और बचा, तो इस तरह अमित बालू के दाईं ओर है, एक करेक्टर अमित यहाँ पे आ गया। तो आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें समझ में आई। मैं एक बार इसे ABMRP लिख देते हैं, ABMRP, ठीक है, सबके शॉर्ट नेम है। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है। स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन मैंने बताया था, ये आपका दायां, ये आपका बायां, ठीक है। ए स्टैंड फॉर, ए मतलब अमित, ए स्टैंड फॉर, ए मतलब अमित, तो ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका दायां था, ये आपका बायां था, बिल्कुल समझ में आया होगा, जस्ट अपोजिट जैसे बोला था वैसे। और यहाँ पे दायां बायां का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना था, क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर, पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलते चलो। फिर डायरेक्शन वाई ईस्ट, तो ये होता है आपका पूरा, पिंकी इधर चली, ठीक है, 600 मीटर चली। उसके बाद फिर बाएं मुड़कर, अब ये बाएं मुड़ गई, चलो कोई बात नहीं, लोग बाएं मुड़कर, ये बाएं मुड़ गई, कितना चली, 500 मीटर चलती हैं। ये लोग 500 मीटर इधर चल गई, 600 इधर चली थी। और फिर बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती हैं, लोग फिर से बाएं मुड़ गए और 600 मीटर यहाँ पर फिर से चलती है। और फिर वह बाएं मुड़कर, लो फिर बाएं मुड़ गई, 500 मीटर चल दी, अब आ गई अपने इनिशियल पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किया था। 500 मीटर चलकर रुक जाते हैं। वह प्रारंभिक स्तर से कितनी दूरी पर हैं, प्रारंभिक स्तर से कितनी दूरी पर हैं, ये बताओ। आप बोलोगे भैया इतना मतलब जहाँ से चली थी पिंकी जी, वहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँची, यहाँ चलते चलते यहाँ पहुँची और घूम फिर के कहाँ पे आ गई, अपने घर पे आ गई, तो कुछ चली क्या, कुछ नहीं चली। कितनी दूरी पे हैं, आप बोलोगे 0 मीटर की दूरी पे हैं। कितने मीटर की, जैसे आ गई वैसे घूम के अपने घर आ गई। आप अपने घर से निकले, दुकान तक गए, वापस दूसरी गली से फिर घर आ गए, कितना चले, ये हमसे पूछा। कहाँ पे हैं, ये पूछा कितनी मीटर दूरी पर हैं अपने घर से, प्रारंभिक स्थल से कहाँ पे हो, ठीक है। आपके घर से पूछे आपके पापा के अपने घर से कितनी दूर पे, तो बोले पापा हम तो घर पे ही हैं ना, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सेग्रेगेशन वर्ड मैं बता चुका हूँ, शनिवार वाला हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। चलो हाँ, अब यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, टाइम टेकिंग नहीं है, बस आपको आने चाहिए। 31 नंबर 1.21 1.44 पॉइंट अगर हटाओगे तुरंत आपका स्क्वायर अगर आपको आता होगा तो आपने आंसर क्लिक कर जाओगा। तो कितना होगा आंसर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 289 होता है। पहले तो यही पता होना चाहिए ना, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट दो अंकों का 2.89 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे 289 है बोलोगे ये नहीं हो सकता, ये होगा, काम खत्म। तो 2.89 राइट आंसर होगा। 31 का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 36, 52, 70, 90, देखते ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ये तो पीछे से कुछ घटता हुआ आ रहा होगा या आगे से कुछ बढ़ता हुआ जा रहा होगा। सबसे पहले बढ़ते हुए को ही फॉलो कराया जाता है, बढ़ती हैं ज़्यादा करके चीज़ें। 32 नंबर आपने देखा, 36 में कितने जोड़ दिए जाएँ जिससे 52 हो जाए, 36 6 कितना 42 10 52, तो यहाँ पे कितना 16 जोड़े गए हैं, 16 जोड़े गए, और 52 जिससे 17 हो जाए 18 जोड़े गए, 18 जोड़े गए और 20 हो गए। चलो बस एक सीरीज आपको मिल गई, 16 18 20, यहाँ पे कितने जोड़े जाएंगे, यहाँ पे 22, यहाँ पे 24 और अगला यहाँ पे 26, तो 136 में अपने को 26 जोड़ देने, 136 में अपने को 26 जोड़ देना। हम ऐसे लिख के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 662 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा और 1 आपका आ जाएगा 162। है कोई ऑप्शन, सी नंबर 162 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला कौन सा आएगा, के एम एल 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 एल, एन छोड़ के यम यम, ओ छोड़ के एन एन, यम एन ओ, और फिर पी छोड़ के क्यू क्यू। तो यहाँ पे अपने को बताना है अगला क्या आएगा। देखो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, ठीक है, के करके फिर उसका +1 बढ़ाया, जे के एल एम एन ओ, ठीक, ओ एक सीरीज चल रही है यहाँ पे, ठीक है, एक सीरीज चल रही। तो हमसे पूछा क्या है, अगला क्या आएगा, ओ आया आपका, अगला क्या आएगा यहाँ पे 33 नंबर पे। तो एक पी तो आपका दे रखा है, एक पी तो दे रखा है क्योंकि पी का नंबर है, अब पी का नंबर है तो एक तो पी आएगा, ठीक है, एम एन ओ पी आता है ना, तो पी आएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे या तो डी नंबर पे है पी या तो ए नंबर पे है पी, ये दोनों खत्म। और देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा था, तो यम ये था, यम एन एन एम एन ओ का पी के बाद क्यू और क्यू के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आएगा। तो ये वाला काम खत्म, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ई बी
YEB WFD UGH SK अगला क्या आएगा y के बाद W। आपने तुरंत क्वेश्चन देखा और दिमाग लगाया भैया यहाँ पे तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है, सीरीज कम चल रही है, 25 होता है, ये 23 होता है, 2 घटा दिया, ये 21 होता है, ये 19 होता है, 17 वाला आपका आ जाएगा। 17 आप बोलोगे इतनी जल्दी कैसे बता रहे हैं? इसके लिए एक ही टेक्निक है, आपको इनके नंबर याद होने चाहिए। मैंने बोला आपको आपको बोला के, तो आपको पता होना चाहिए 11 होता है के। जी बोला मैंने जैसे ही, आपको तो पता होना चाहिए 7 होता है यहाँ पे, ठीक है ऐसे। चलो तो यहाँ पे 2 घटते चले आ रहे थे, तो यस में हम 2 घटा देंगे तो PQRS 19 होता है, ठीक है। तो अब PQR अब 19 होता है तो यहाँ पे 17 वाला आ जाएगा। तो MNOR आपका 18 होता है, MNOPQ आपका 17 होता है। तो भैया स्टार्टिंग वाला तो Q होगा, तो ये B तो नहीं होगा, या तो C होगा, या तो D होगा, या तो A होगा। 34 नंबर। उसके बाद यहाँ पे 2 घट रहे थे माइनस, तो अगला E के बाद F के बाद G, F के बाद क्या किया, H कर दिया। तो कितने जोड़े, पहले +1 किया, ठीक है, फिर +2 कर दिया, और GHIJK 3 कर दिया। तो अब इसमें +4 कर देते हैं HK में। तो K कितना होता है, 11 4 15, 11 4 15, और 15 क्या होता है, O होता है। 15 क्या होता है, O होता है। तो सबसे पहले Q के बाद O, तो ये इसमें नहीं है, Q के बाद O हटा दो, D नंबर। लास्ट वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट वाला चेक करने की आप चाहो तो यहाँ पे सीरीज फॉलो करा दे सकते हो। B के बाद D 2 बढ़ाया है, D के बाद G 3 बढ़ाया है, और G के बाद K 4 बढ़ाया है, तो 5 आगे बढ़ा देंगे। K आपका कितना होता है, 11 होता है, 11 5 16 होता है, 16 मतलब P होता है, D नंबर। नेक्स्ट चलो अगले क्वेश्चन की ओर, A B C अगला D आएगा। चलो और अब मैं कुछ चेक ही नहीं करूँगा, अब यहाँ पे देखो जैसे U V W X, तो बस हो गया ना, आगे कुछ चेक पेपर दे रहे हो आप, इतना ही टाइम होता है आपके पास। यदि शब्द बोर्डिंग के सभी अक्षर बाएं से दाएं और वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें, 36 नंबर आपको समझ में आ रहा होगा। वर्णमाला के क्रम के अनुसार आपको लिखना है बाएं से दाएं, ठीक है। अब ये चलता है ना बाएं से दाएं, ये अभी तो आपको उल्टा लिखना नहीं है सॉरी गाइज। PDF ऑनलाइन एजुकेशन पे मिलेगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। टाइम लगता है बनाने में, लेकिन तो बोला है कि यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सीरीज हमें दी है, पहले तो हमें बोला है सभी अक्षर बाएं से दाएं और वर्णमाला के अनुसार सेट किए जाएं। तो बोर्डिंग को पहले हम वर्णमाला के क्रम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले A आता है, ये लिख दिया, B लिख दिया, फिर D है, D लिख दिया हमने। उसके बाद फिर क्या है, G आ गया, और G के बाद I आ गया, I के बाद क्या आ गया, N आ गया, और O और R, तो पहले आता है और फिर R आता है, ठीक। ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद बोल रहा था संयोजित करें, इतना कर दिया। तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, जैसे स्वर है तो एक की जगह हम क्या करेंगे B, और क्या बोला है, तथा व्यंजन को वर्णमाला के पहले अक्षर से, अच्छा B की जगह पे हम करेंगे A, ओके। तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर, इधर से तीसरा अक्षर पूछा है, तो पहले हम इसे फॉलो तो करा लेते हैं। तो A की जगह पे क्या आ गया, क्योंकि हमें वो वावेल की जगह पे एक बढ़ाना है, तो ये B आ जाएगा, B की जगह पे A हो जाएगा, D की जगह पे C हो जाएगा, G की जगह पे H हो जाएगा, G की जगह पे अच्छा एक घटाना है, सॉरी, तो H हो जाएगा। I की जगह, अब I था तो एक बढ़ाना है क्योंकि वावेल होता है। J, N की जगह पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, एक घटाना है। O की जगह पे एक बढ़ाना होगा, और R की जगह पे एक घटाना होगा। क्यों, आंसर हमसे पूछा था कि बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा तीसरा अक्षर, C। बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, C। आप तुरंत आंसर मारोगे B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने दोनों, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने। 38 नंबर करता है, 38 नंबर क्वेश्चन करता है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो और करो आंसर। मैं रुका हूँ थोड़ा सा, 30 सेकेंड का टाइम दिया मैंने, तब तक मैं पानी पीता हूँ। क्वेश्चन है, पढ़ो, पढ़ लिया। 38 नंबर क्वेश्चन था कि दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, दक्षिण की तरफ भाग रहा था लड़का, और किधर घूमा, दाईं ओर घूमा और भागता है, दाईं की तरफ भागता रहता है, और फिर वो अपनी दाईं ओर अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, और वह किस दिशा में भाग रहा है।
पहले दाएं भागा, दाएं ये हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो फिर कहीं भागा। बताओ बार बार हर एक क्वेश्चन थोड़ी बताऊंगा। डायरेक्शन के मैंने 2 क्वेश्चन कराए, पेपर में आपका 1 क्वेश्चन आएगा, इससे हार्ड कभी नहीं आएगा जो लेवल लेके आए हैं। 38 नंबर क्या होगा राइट आंसर बताइए कॉमेंट सेक्शन। 38 का राइट आंसर क्या होगा कॉमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, एक 11 नंबर आई थिंक पूछा था, 38 नंबर पूछा है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 5 पंक्तियां हैं जिनमें से 5 बच्चे हैं, ABCD और E हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग 5 पंक्तियों में निम्नलिखित प्रकार से बैठे हैं। A बैठा है C के नीचे, A बैठा है C के नीचे। चलो ठीक है, C के नीचे कौन है? A बिठा दिया हमने, लेकिन B के ऊपर है, B के ऊपर है। लो B के ऊपर इतना करा दिया। आगे B के ऊपर है, C बैठा है E के नीचे, C बैठा है E के नीचे। अच्छा, E के नीचे कौन बैठा है? C। ये लो जैसा बोलते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे करते जा रहे हैं। ठीक है, अगला और D बैठा है E के ऊपर। लो D सबसे ऊपर आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम इजी क्वेश्चन था। आगे पहली पंक्ति में अंतिम पंक्ति तक क्रम किस प्रकार से बैठेगा? ऊपर वाली पहली पंक्ति हुई, ये दूसरी पंक्ति हुई, तो DECAB कोई ऑप्शन है? DECAB, A नंबर राइट हो गया। जैसे बोला था क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही करते जाना था, आंसर आपका सेम टू सेम आएगा। क्योंकि पेपर में आपका SSC या बैंक का पेपर नहीं दे रहा है IBPS वाला कि इतना घुमा, सॉरी SBI वाला कि इधर उधर, SBI में PO वाला या फिर क्लर्क वाला। PO का तो लेवल बहुत अच्छा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पेपर में लिख के पट से पलटा लो, तुरंत आंसर आएगा। लेकिन ये कुछ ऐसा बना है, इसे आप दर्पण में कराओगे कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अज्ञान, शिक्षा और रोग। 41 नंबर। तो जिस प्रकार अज्ञानता को कौन दूर करता है? शिक्षा। जिस प्रकार अज्ञानता आपकी शिक्षा से दूर होती है, उसी तरह रोग को कौन दूर करता है? चिकित्सा, ना कि औषधि। ठीक है, रोग चिकित्सा से दूर हो जाता है, ना कि औषधि। बहुत लोगों ने औषधि लगाया होगा, मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन गलत हो जाएगा आपका आंसर। जैसे बोला गया वैसे ही करना है कि अज्ञानता को दूर करती है शिक्षता, तो रोग को कौन दूर करता है? चिकित्सक दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन FG, फिर से देखो आया क्वेश्चन, दिमाग लगाओ तुरंत। ABCD F कितना होता है? 6, GH कितना होता है? 8, M कितना होता है? अब यहाँ पे 12 नंबर हमसे जो पूछा है वही सीरीज हमसे 42 नंबर जो पूछा है, कितना कितना यहाँ पे बढ़ रहा है वो देखो, 42 नंबर। ठीक है, 2 बढ़ाया है इसमें। ABCD E 5 होता है, G 7 होता है, मतलब इन दोनों में हमें 2 बढ़ाया है, तो वही वाली सीरीज ML में हमें फॉलो करा देनी है। ठीक है, M वैसे होता है आपका 13 और 2 होगा तो 15, तो O आएगा, ये खत्म, O ये खत्म, ये खत्म, L होता है, L 12 होता है और 14 क्या होता है? N होता है, तो O या राइट आंसर हो गया 42 का A। 43 नंबर JKL, एक छोड़ के K छोड़ा L आया। ठीक है, और M छोड़ेंगे N आएगा, क्योंकि MN छोड़ के O छोड़ेंगे P आएगा। तो भैया सीरीज तो फॉलो कर रही है। यहाँ पे क्या आया था? JKL, M छोड़ के N आया था, तो N किस ऑप्शन में है? कि इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये है, ये इन दोनों में कोई एक हो सकता है। अगला अक्षर, अब देखो तुरंत आप ऑप्शन देखो कि वो दोनों ऑप्शन में ना मैच करो, लास्ट वाला अक्षर मैच कर लो, लास्ट वाला अक्षर। तो JKL M I, देखो I के बाद JKL M N O, सेम टू सेम। देखो यहाँ पे क्या है? घट के चल रही है, 43 में घट के चल रही है सीरीज। ठीक है, लास्ट वाले में जो क्या है? घट के चल रही है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? यम और ओ के बीच में गैप घट के गया ना, यम इससे 2 घटाना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसे 2 घटा के लिख देंगे। सो 43 का राइट आंसर C नंबर आएगा, NOLK। ठीक है, तभी तो ये 11 वाला आएगा, फिर 9 हो जाएगा। I 9 होता है, ये 11 होता है, ये 13 होता है, ये 15 होता है, यही तो सीरीज चल रही है, तो C नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 का स्क्वायर 169 होता है, इजी क्वेश्चन है। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अगला ऐसा कुछ पेपर में आने वाला नहीं है, कथन है निष्कर्ष दिए होते हैं, वैसे डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जहाँ भी इसके निष्कर्ष दिए होंगे सही होगा। कारण 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बात भी सही है। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये बात साइंस की लैंग्वेज से सही है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त का कण का होता है। चलो, तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है, ओके। तांबे में विद्युतीय प्रतिरोध बहुत कम, ये उल्टा हो गया। नेक्स्ट, तो
तो ये कथन निष्कर्ष थे, इसके बेसिस पे यहाँ पे ये पढ़ना होता है, ये कथन है आपके, और वहाँ पे फिर आपको आंसर करना होता है। 45 to 48 3 क्वेश्चन। चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, और यहाँ पे फिगर कटिंग के हैं। फिगर कटिंग के मतलब कि आपको चित्र जो काटने होते हैं उनके क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं होते, इजी होते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा 49 का। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है। प्रश्न आकृति उत्तर आकृति का चयन कीजिए और पारदर्शी कागज के बीच बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं 49, देखते ही आप आंसर कर दो कि जैसे ये था तो इसका जैसे मोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। प्रश्न आकृति दे रखी है सेम टू सेम, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइएगा 50 में। मैंने आपसे आई थिंक 36 नंबर पूछा था, 50 नंबर पूछा है और 11 नंबर पूछा है। 2-4 क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं कथन एवं निष्कर्ष के, वो ऐसे थे, इनमें टाइम टेकिंग ये मैं करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। टाइम क्या ज़्यादा लग जाएगा, पेपर में नहीं आएंगे, मेन बात ये है ना, SRT में आएंगे। वो पुलिस वाले और वो लॉजिकल थे, ईजी थे, और वो एग्ज़ाम रिलेवेंट वो आ भी सकते हैं, SRT में आते ही हैं, तभी वो करा दिए। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मॉक टेस्ट ऑनलाइन परीक्षा पे लगाइए, कोड ऑनलाइन D50 का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट है तो कमेंट में आंसर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।